तो इस किताब को यह सोच के लिखा गया है कि इस स्तर पर बच्चों में संख्याओं से पूर्व की अवधारणाओं के प्रति तार्किक क्षमता तथा 1 से 99 तक की संख्याओं को पहचानने, बोलने, लिखने और संख्याओं का दैनिक जीवन में प्रयोग करने की क्षमता विकसित होगी। यानी 1 की गणित जब बच्चे पढ़ लेंगे तो जितनी बातें हम कह रहे हैं कम से कम इतनी चीज़ें वो सीख जाएंगे। बच्चे बिना हासिल का जोड़ घटाव तथा अपने आसपास की विभिन्न वस्तुओं में आकृतियों की पहचान कर सकेंगे। गणित में संख्या पूर्व अवधारणा क्या होती है, यानी संख्या सीखने से पहले गणित में हम क्या सीखते हैं। तो अगर संख्या नहीं आ रही, संख्या मतलब 1 2 3 4 1 2 3 ये नहीं सीख रहे हैं, तो उससे पहले गणित में हमको क्या सीखना चाहिए। तो उससे पहले हम यह जानना चाहते हैं, जैसे ऊपर नीचे, अंदर बाहर, दूर पास, आगे पीछे आदि को पहचान लेते हैं, तो ये भी एक गणितीय दक्षता है। बच्चे अगर इतना सीख लेंगे तो गणित सीखने में मदद करेगा। आगे देखो, वस्तुओं को देखकर लंबी व गोल आकृतियों की पहचान करना, कौन लंबा है कौन गोल है ये समझना है। दिए गए चित्रों में अंतर स्पष्ट करना, चित्र अगर जो दिए हुए हैं 2 हैं 4 हैं तो यह समझ पाना कि इन दोनों में क्या अंतर है। चित्र देख के खोजते हैं हम लोग ना, ये चित्र एक जैसा है कि अलग अलग है, तो ये चीज़ बच्चे सीख लें। दिए गए चित्र को देखकर लुढ़कने वाली तथा सरकने वाली वस्तुओं की पहचान करना, कौन सी वस्तु लुढ़कती है कौन सरकती है। लुढ़कने और सरकने में अंतर समझ रहे हो। जैसे गेंद अगर ढकेल दी जाए तो वह कैसे चलेगी, लुढ़क कर चलेगी। और बक्सा है, बक्से को खींचा जाए तो कैसे चल के आएगा, सरक के आएगा। तो ये लुढ़कने और सरकने का अंतर है। समान संख्या में रखी वस्तुओं वाले चित्रों के बीच मिलान कर लेना, समान संख्या में अगर वस्तुएं रखी गई हैं, 5 यहाँ रखी गई हैं 5 यहाँ रखी गई हैं, तो देखकर समझ पाओ कि 5-5 वस्तुएं हैं, ये दोनों बराबर हैं। ये चीज़ सीखना है। 1 से 9 तक की संख्याओं का समूह बना लेना, 1 से 9 तक की संख्याओं की पहचान करते हुए वस्तुओं को गिन लेना। 9 तक की वस्तुएं रखी हैं, 1 2 3 4 ऐसे गिन पाएँ। 10 से 20 तक की संख्याओं को लिखते हैं तथा 20 तक की संख्याओं को मूर्त रूप से चित्रों और प्रतीकों द्वारा बोलकर गिनते हैं। यानी 10 से 20 तक की संख्याओं को अब लिख पाएँ, बोलने पर 10 लिखो 11 लिखो 12 लिखो तो लिख पाएँ। और 20 तक की संख्याओं को मूर्त रूप से चित्रों और प्रतीकों द्वारा बोल लें। उतने सामान रखे हैं, वो कार्ड अगर मान लो 15 का है और 15 सामान रखे हैं तो मिला लें, समझ पाएँ कि यही 15 है, ये 15 वस्तुएं हैं। मूर्त वस्तुओं एवं चित्रों की सहायता से 1 से 9 तक की संख्याओं पर जोड़ एवं घटाव की संक्रिया करते हैं। मूर्त वस्तुओं से यानी सामान कुछ रखा हुआ है और 1 से 9 तक का जोड़ घटाना उसमें करना है। जैसे मान लो 9 गोटियाँ रख दिए हैं और इसमें से 5 घटाना है। 5 घटाना माने उसमें से 5 निकालना है, तो उसमें से गिन के 5 वह निकाल पाएँ और निकालने के बाद बता पाएँ कि कितना बचा हुआ है। ये होता है मूर्त। मूर्त माने जो चीज़ें तुम देख पा रहे हो, ऐसी वस्तुओं पे जोड़ घटाना। दैनिक जीवन में मूर्त वस्तुओं की सहायता से 1 से 20 तक की संख्याओं का उपयोग जोड़ एवं घटाने में करते हैं। 20 तक की संख्याओं का जोड़ घटाना कर लें सामानों के माध्यम से, वस्तुओं के माध्यम से, गोलियाँ हो गई, गिट्टी हो गई, कोई भी वस्तु हो गई, इसकी मदद से। उंगली, बालिश्त एवं पाँव आज से छोटी लंबाई का अनुमान लगा लेते हैं। जैसे ये मेज है तो कितना लंबा है, इसको बालिश्त माने बित्ता जो नापते हो तुम लोग ऐसे, तो इससे नाप के देख पाओ। किताब है हमारे पास तो क्या अंगुल लंबा है, ऐसे ऐसे नाप के देख पाओ, अंदाज से बता पाओ कि ये कितनी अंगुल होगा, फिर नाप के देख पाओ। ये इतना सीख लो। दैनिक जीवन में प्रयुक्त वस्तुओं का हल्का भारी के अनुमान के आधार पर अनुमान लगाना। जो भी वस्तुएं जीवन में तुम देखते हो तो कौन भारी है कौन हल्का है ये समझ पाना। बात समझ में आ जाती है, कौन भारी है कौन हल्का है। मान लो मेरे पास ये 2 चीज़ें हैं, वज़न की बात हो रही है, कौन भारी है कौन हल्का है। ये भारी है ये हल्का है, देखने में छोटा है लेकिन ये भारी है ये हल्का है। तो हल्का भारी का अनुमान लगा पाना। चित्रों एवं वस्तुओं के माध्यम से 21 से 99 तक की संख्याओं को पहचानते एवं लिखते हैं। चित्र के माध्यम से या वस्तुओं के माध्यम से कहाँ तक की संख्याओं को, 99 तक की संख्याओं को। यानी कक्षा 1 में 99 तक की संख्या सीख लेना है सबको। इनको पहचानते भी हैं और लिख भी लेते हैं।
आकृतियों तथा संख्याओं के पैटर्न का अवलोकन विकास का निर्माण करते हैं। आकृतियों और संख्याओं से पैटर्न जैसे तुमको बताए थे, हम एक पैटर्न लिख रहे हैं 1 2 3 4, तो अगली संख्या क्या होगी 5, तो ये एक पैटर्न बन रहा है। इस तरह से चित्रों का भी हम पैटर्न बनाते हैं, एक कापी, एक किताब, फिर कापी, फिर किताब, फिर क्या आएगा कापी, तो इसको पैटर्न कहते हैं। तो ऐसा पैटर्न बना पाएँ। दिनचर्या के आधार पर समय की पहचान व अनुमान लगाते हैं। दिनचर्या के आधार पर, जैसे सुबह जागते हो स्कूल आने के लिए, तो जब सुबह उठे तो तुम एक अनुमान लगा पाओगे इस समय कितना बज रहा होगा। 5 बजे उठे, 6 बजे उठे, 9 बज गया, 9 बजे उठे, तो जागते ही एक अनुमान हो जाता है ना कि कितने बजे आज उठ रहे हैं। शाम को घर जाते हो तो एक अनुमान रहता है कि 12 बज रहा है, 1 बज रहा है। खेल के लौट रहे हो तो अंदाज़ा रहता है कि 6 बज गया कि 7 बज गया। एक अनुमान लगाना, एक्यूरेट टाइम की बात नहीं है, एक अंदाज़ा रहे कि हम इतने बजे ये वाला काम कर रहे हैं। ऋतुओं के आधार पर खाद्य सामग्रियों एवं वस्त्रों की पहचान करना। ऋतुओं के आधार पर खाद्य सामग्री, ऋतु के आधार पर खाद्य सामग्री क्या होती है? जैसा मौसम वैसा खाने की चीज़ें। जैसे आइसक्रीम किस महीने में, हम किस ऋतु में खाते हैं? गर्मी में खाते हैं। जाड़े में आइसक्रीम बहुत अच्छा नहीं लगता है। ठंडा पीना है, ठंडा किस महीने में पीते हैं? गर्मी में पीते हैं। तो ये हुआ ऋतुओं के अनुसार, जैसा मौसम है वैसी चीज़ हम खाएं। जाड़े में कैसा खाना पसंद करते हो? एकदम गरम गरम खाना हो, ताज़ा तुरंत बना हो, तुरंत खाना पसंद है। ठंडा हो जाता है तो उतना अच्छा नहीं लगता है। ऐसे ही वस्त्रों की पहचान, इस समय गर्मी का मौसम है तो क्या पहने हो? क्या यही कपड़ा पहन के जाड़े में आते हो? जाड़े में और क्या पहन लेते हो? स्वेटर पहन लेते हो, मफलर लगा लेते हो, टोपी लगा लेते हो। तो ये ऋतुओं के हिसाब से तुम्हारा चेंज है कपड़े में, खाने में। निश्चित संख्या के जोड़ की पुनरावृत्ति के आधार पर गुणा संक्रिया करना। निश्चित संख्या के जोड़ के, अभी हम इसको आगे बताएंगे। जैसे मान लो 2 को हम 3 बार जोड़ रहे हैं, 2 धन 2 धन 2, तो कितना आएगा 6। तो इसको गुणा के आधार पर हम कैसे लिखेंगे? 2 गुणे 3, तो कितना हो गया 6। तो निश्चित संख्या को बार बार जोड़ को हम गुणा के रूप में लिख पा रहे हैं। दैनिक जीवन में रुपए एवं सिक्कों में पहचान तथा उनमें अंतर करना। हर तरह के सिक्के तुम लोग पहचानते हो। मार्केट में इस समय 1 रुपये, 2 रुपये, और कौन सा सिक्का है? 5 रुपये का, और कौन सा है? 10 का है, और कौन सा है? अब 20 रुपये का भी सिक्का आ गया। कभी पाए कि नहीं तुम लोग? कभी कभी मिलता होगा। 20 रुपये बहुत सुंदर सा सिक्का है। तो सिक्कों को पहचान लें। नोट कौन कौन सी होती है? 1 रुपये की नोट होती है, 1 की भी होती है। 1 2 5 10 20 15 रुपये की नोट नहीं होती है। तो नोट को पहचानना और सिक्कों को पहचानना। कम एवं अधिक संख्याओं की पहचान तथा अंतर करना। कौन संख्या कम है, कौन अधिक है, इसको पहचान लेना और उसके अंतर को पहचान लेना। इतना ये शिक्षण अधिगम परिणाम है कक्षा 1 की गणित का। कक्षा 1 की गणित का नाम है आनंदमय गणित। ये किताब देख लो, आनंदमय गणित कक्षा 1। इसमें अगर ये किताब पढ़ लेते हैं बच्चे और इतनी चीज़ें सीख लेते हैं तो समझो कि इसका अधिगम उनको प्राप्त हो गया है। कक्षा 1 में इतना बच्चों को आना चाहिए कि ये पूरी किताब तुम्हारी 14 पाठों में बंटी है। यानी पूरे साल में केवल यही 14 पाठ पढ़ने हैं तुमको। 14 पाठ में पहला पाठ है मेरी प्यारी बिल्ली ढूंढो। अब कक्षा 1 की गणित है तो बहुत बड़े बड़े गणित नहीं इसमें आएंगे, तुमको एकदम खेल खेल में पढ़ने जैसी चीज़ें मिलेंगी। मज़ा आ जाएगा, एकदम पढ़ के तुमको अच्छा लगेगा। तो पहला है मेरी प्यारी बिल्ली ढूंढो। अगला पाठ है क्या है लंबा, क्या है गोल, आकृतियों की पहचान है। स्वादिष्ट आम तीसरा पाठ है। चौथा पाठ है 10 बनाएं। पाँचवा पाठ है कितने। छठा पाठ है सब्जियों की खेती। सातवां है लीना का परिवार। आठवां है संख्याओं के साथ खेल। नवां है उत्सव। 10वां है मेरी दिनचर्या। 11वां पाठ है कितनी बार। 12वां पाठ है हम कितना खर्च कर सकते हैं। 13वां पाठ है खिलौने ही खिलौने। और 14वां पाठ है पहेलियाँ। पहेलियाँ जानते हो? बुझौनी, जो हम लोग गांव में बुझौनी कहते हैं, वो पहेलियाँ। तो एकदम अच्छे अच्छे पाठों के 14 पाठों का कलेक्शन है। यही पढ़ना है पूरे साल।